हेलो स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ऐसे तो पॉइंट चैप्टर हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में, लेकिन अभी हम इसमें थोड़ा जो है ना और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इसका मेनली यूज आगे भी आप लोगों को पड़ेगा कैलकुलस वगैरह सब में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर। कोई फिगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करता है तो किस तरह का चेंजिंग होता है मतलब उसके इक्वेशन में, या एक्सिस ट्रांसफॉर्म करता है तो किस तरह का चेंजिंग होता है, या रिफ्लेक्शन, रोटेशन, ये सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, टफ भी थोड़ा माना जाता है। कोऑर्डिनेट में भी काम है बट ज़्यादा काम कैलकुलस में भी इसका पड़ता है, ग्राफ वगैरह सब बनाने में, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ को अच्छे से समझना, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आज। तो पहले हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर, कोई फिगर ट्रांसफॉर्म होता है तो क्या करना पड़ता है। इफ कर्व f of x, y is equal to 0, transform with respect to the point h, k, then for new equation of curve, for new equation of curve पुट कर लो x के जगह पर x माइनस एच और y की जगह पर y माइनस के। दैट इज न्यू कर्व इज f ऑफ x माइनस एच, y माइनस के इज इक्वल टू 0। देखो, जैसे कि एक एग्जांपल समझते हैं। इफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ट्रांसफॉर्म with respect to the point 3, 4, then find new equation of the circle। ये सर्कल है, इसका सेंटर ओरिजिन है, इसका जो है सेंटर 0, 0 है और रेडियस 1 है, मतलब r स्क्वायर होता है ना इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो, ये सर्कल है 1, 1, -1, -1। अब ये शिफ्ट कर गया 1, 2, 3, 4, 3, 4 से शिफ्ट किया 1, 2, 3, 4, यानी सेंटर इसका यहाँ पे आ गया 3, 4। रेडियस है अभी भी 1। यही सर्कल है, वो यहाँ शिफ्ट कर गया, इसका रेडियस भी 1 और सेंटर इसका हो गया 3, 4। इसी का इक्वेशन हो गया ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ पर देखो, ये जो सर्कल था इसका सेंटर ओरिजिन था, और कोई भी चीज़ का जो इक्वेशन होता है ना,
फाइनली एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। अभी डिस्टेंस बदल गया एक्स और वाई से, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर वाई माइनस 4 का स्क्वायर इजकल टू 1। ये कॉन्सेप्ट भी है, जो सेंटर होता है ना, मान लो सेंटर अल्फा बीटा है, अभी बताते हैं क्या होता है। हम लोग पहले फार्मूला से इसको लिखते हैं, पुट कर लोगे। x की जगह पर क्या चाहिए, x माइनस 3 और y की जगह पर y माइनस 4। इसलिए न्यू सर्कल इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ऐसे भी ये हम साइड में लिख दे रहे हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है। तो इसका जो सेंटर है वो अल्फा कमा बीटा है और रेडियस है a। इसका सेंटर क्या हो गया 3,4 और रेडियस 1, ठीक है ना। हालांकि फिगर बनाने से कोई मतलब हम लोगों को नहीं था, बना तो ऐसे ही सकते थे हम। जो फार्मूला पढ़े थे एस, जो भी कर्व है उसमें एस की जगह पर एक्स माइनस एच करते हैं, वाई की जगह पर वाई माइनस के पुट करते हैं, तो अपने आप न्यू इक्वेशन आ जाता है, ठीक है। फिगर बना के समझा दी कैसे होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ पैराबोला y is equal to x square transform with respect to the point minus 1 comma 2, then find new equation of the parabola। तो फार्मूला से बनाना बहुत टफ काम नहीं है, आप सीधे क्या कर लो, पुट कर लो x के जगह पर x माइनस माइनस 1 यानी क्या चाहिए x प्लस 1 और y की जगह पर y माइनस 2। तो न्यू पैराबोला इज y माइनस 2 इजकल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे पैराबोला का कोई काम नहीं है, पैराबोला बस लिखा गया है, कोई भी कर्व रहेगा तो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें सर्कल का कोई काम, तो फिगर बनाने के लिखे थे ना, फिगर नहीं बढ़ते तो आंसर तो आ ही जाता हमारा, है ना। मान लो ये नहीं जानते सेंटर रेडियस, तो सर्कल का कॉन्सेप्ट है ना, तो बता दिए साइड में। मतलब ये सब तो सर्कल हम लोग ऑलरेडी पढ़ेंगे, बस अभी जानना ये है कि कोई भी कर्व रहेगा अगर वो ट्रांसफॉर्म करेगा तो किस तरह से उसका नया इक्वेशन बनाएंगे, उसके लिए हम यहाँ पे बता दिए फार्मूला, उसको याद रखना। तो y इक्वल टू क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, दिस इज न्यू पैराबोला। अब इसका भी फिगर बना के समझाते हैं कैसे हो रहा है। अभी जो तुम्हारा पैराबोला है वो कुछ ऐसा है, पुराना वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। ये 1 पर 1 मिलता है और माइनस 1 पर भी 1 मिलता है, ठीक है। और अब कह रहा है ये पैराबोला -1,2 पॉइंट से शिफ्ट कर गया है, -1,2 पॉइंट से शिफ्ट कर गया। यहाँ इसका वर्टेक्स आ जाएगा -1,2। ये पैराबोला यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। अब इसी का इक्वेशन जो है
तुम्हारा y इजकल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। और ऐसे ग्राफ के टाइम पहले हम बताए भी थे तुम लोगों को कि x में जितना प्लस होता है ग्राफ उतना लेफ्ट शिफ्ट करता है। तो प्लस कितना हुआ 1, तो 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया है। और बाहर से जितना ऐड होता है उतना ग्राफ ऊपर शिफ्ट करता है। जैसे बाहर से 1 2 ऐड हुआ है तो 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किया है ग्राफ, 1 2 यानी ऊपर शिफ्ट कर गया। 1 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट किया और 2 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट किया। तो यही ग्राफ इसे इक्वेशन हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। दिस इज न्यू पैराबोला। तो बाकी ये फिगर वगैरह सब बनाने का हम लोग को नीड नहीं है, हम लोगों को बस इक्वेशन लाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व मतलब कोई भी कर्व रहेगा और किसी पॉइंट के बाद ट्रांसफॉर्म होगा तो बस पुट कर देना है x के जगह पर x माइनस एच, y के जगह पर y माइनस के, ठीक है। और ऐसे ये जो टॉपिक्स हैं जो हेडलाइंस हम दिए थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस, वो जनरली बुक में दिया रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फिगर हम बताए हैं अभी। जनरली बुक सब में दिया रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ये दोनों ही सेम बात होता है, बस फार्मूला अलग तरीका से यूज करेंगे लेकिन है दोनों सेम बात। अभी हम इसको समझाते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में जो यूज करना होता है वो कर्व को ही ट्रांसफॉर्म करना होता है। सर्कल ट्रांसफॉर्म करेगा या फिर पैराबोला ट्रांसफॉर्म करेगा, कुछ ऐसा ही करना पड़ता है, ठीक है। तो हम अभी ये बता रहे तुम लोगों को कि एक्सिस ट्रांसफॉर्म करें या फिर कर्व ट्रांसफॉर्म करें, दोनों सेम बात कैसे। फाइनली ये देखना होता है कर्व का, जो भी कर्व है उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी कितना है, डिस्टेंस कितना है, उसी बात पर निर्भर करेगा उसका इक्वेशन, ठीक है। जिधर भी वो प्लेन में मूव करेगा उसका इक्वेशन बदलेगा, क्योंकि एक्स और वाई से डिस्टेंस बदल जाएगा। तो तुम एक्सिस को ट्रांसफॉर्म करा के वो पोजीशन बनाओ या फिर कर्व को ट्रांसफॉर्म करा के वो पोजीशन बनाओ एक्स और वाई से दूरी, तो उसका इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात हम फिगर में भी समझा रहे हैं, ठीक है। देखो बुआ, ये फिगर तुम लोग को बनाना नहीं, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर तुम्हारा अभी सर्कल है और ये ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे आ गया। ऑब्वियस सी बात है कि ये सर्कल यहाँ से यहाँ आ गया है तो इसका इक्वेशन चेंज होगा, जो भी इक्वेशन होगा इसका बदल जाएगा। तो तुम ये याद कर लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दूरी कितना है, इसके हिसाब से इक्वेशन बदला है। मतलब इसमें क्या हुआ है, ये कर्व यानी सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ गया ट्रांसफॉर्म होकर। अब हम सेम कंडीशन में कर्व को अपने जगह पर ही रखते हैं और एक्सिस को ही ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना, कर्व को अपने जगह पर ही रखते हैं और एक्सिस को ही ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तुमको ध्यान में ये रखना है कि y से दूरी कितना है और x से दूरी कितना है, ठीक है। इसके अलावा ध्यान में रखना है कुछ दूसरा कलर से बना, ठीक है। अगर हम कर्व पुराना ही रखते हैं, नया कर्व को मिटा देते हैं और पुराना एक्सिस को मिटा देते हैं, क्योंकि एक्सिस को ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमारा नया एक्सिस यहाँ पे शिफ्ट कर गया एच के। तो अभी भी देखो तुम जो पिछला पोजीशन था एक्स एक्सिस से दूरी का और वाई से दूरी का, वही पोजीशन बना रहा है ना, ठीक है। तो इक्वेशन तो इसका भी सेम होगा, बस अंतर ये हुआ कि कर्व को अगर हम इधर ट्रांसफॉर्म किए थे तो एक्सिस को उल्टा ट्रांसफॉर्म कराना पड़ा था। तो फॉर्मूला उल्टा साइन यूज करेंगे, लेकिन है दोनों बेसिकली सेम बात है ना। या तो कर्व ट्रांसफॉर्म करे या फिर एक्सिस ट्रांसफॉर्म करे, फाइनली एक्स और वाई से जो डिस्टेंस होता है कर्व का वो मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ नोट्स बता रहे हैं, इसको समझना चाहिए।
नोट नंबर फर्स्ट, इफ f of x, y equal to 0 is given curve, and axis transform with respect to the point alpha beta, then for new equation पुट कर देना x के जगह पर x प्लस अल्फा और y की जगह पर y प्लस बीटा, मतलब यहाँ पे प्लस पुट करना है। दैट इज न्यू कर्व इज f ऑफ x प्लस अल्फा कोमा y प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। जो भी कोई कर्व होगा उससे मतलब नहीं है, बस ये रिप्लेस कर दोगे तो नया कर्व आ जाएगा। ठीक है, अभी एग्जाम्पल में इसको समझाते हैं, नोट करो जल्दी जल्दी। इफ सर्कल वाला करवाते हैं, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 इज गिवन सर्कल एंड एक्सिस ट्रांसफॉर्म with respect to the point -3, 2, then find new equation of the circle। एक्सिस ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, खैर चलो फार्मूला से तो हम तुरंत बना लेंगे। ठीक है, आप पुट कर लो, x की जगह पे क्या पुट करोगे बताओ, x प्लस अल्फा दैट इज x माइनस 3, y की जगह पे y प्लस बीटा दैट इज y प्लस 2, इसीलिए न्यू सर्कल इज, ये हो गया तुम्हारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी द रिजल्ट, न्यू सर्कल इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिगर में समझाते हैं कैसे ये हो रहा है। ठीक है, नोट कर लो। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे हुआ है फिगर में। देखो इस वक्त थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना। जो सर्कल है वो हमारा रेडियस 1 वाला है। ठीक है, सेंटर ओरिजिन वाला। अब ये कह रहा है कि एक्सिस जो है ना वो शिफ्ट कर गया है 1 -1 1 -1, एक्सिस शिफ्ट कर गया -3 2 से, -1 -2 और -3 और 1 2 1 2। ये हो गया एक्सिस, मतलब ये इसका ओरिजिन हो गया -3 2। मतलब इसमें ये भी कह सकते हैं
origin shifted at -3 2, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है एंड एक्सिस इज ट्रांसफॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इतना देन न्यू इक्वेशन, इसके जगह पर ये लिखा था इफ इतना इज गिवन सर्कल एंड origin shifted to -3 2 then find new equation of circle, ठीक है। देखो अब इसी सर्कल का इक्वेशन हो गया जो तुम्हारा लिखा हुआ है, वो कैसे देखो। अब यहाँ पर y से डिस्टेंस कितना हो गया बताओ 3, इन s कोऑर्डिनेट हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट कितना, y से x से डिस्टेंस कितना है 2, बट नीचे है तो -2। तो जैसा कि हम पढ़े थे राइट साइड तो +3, तो इसका मतलब x - 3 का होल स्क्वायर है इसका प्लस, और ये y कोऑर्डिनेट में माइनस मतलब नीचे तरफ है तो माइनस है, यानी y + 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। देखो आंसर वही आया होगा नहीं। कोई भी सर्कल है ना बेटा, जैसे x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू मान लो 4 है, इसका सेंटर कितना होगा, सेंटर होगा इसका -1,3 और रेडियस होगा ना इसका स्क्वायर रूट होता है मतलब 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लो, x² + y + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू मान लो 7 है, इसका सेंटर कितना होगा, इसका सेंटर होगा 0, -5 और रेडियस होगा √7, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है 3 और पॉजिटिव साइड से है तो +3 ही रहेगा, x से डिस्टेंस क्या है 2 बट नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगा, इसीलिए मतलब यहाँ जब माइनस होता है ना तो फॉर्मूला में क्या प्लस बन के आता है, ये जो माइनस है तब ना सेंटर हो गया 3, -2, इसको 0 करते हैं सेंटर लाने के लिए। जैसे इसको 0 करेंगे तो s क्या मिलेगा -1 और y क्या मिलेगा 3, इसको 0 करेंगे तो x मिलेगा 0, y मिलेगा -5, ठीक है। तो अब चूंकि x कोऑर्डिनेट प्लस में था इसलिए x -3 का स्क्वायर आया था और y कोऑर्डिनेट माइनस में था सेंटर का, इसलिए y + 2 आया था, ठीक है ना। बाकी यार इतना मत सोचो तुम लोग, बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। यानी कोई भी कर्व रहेगा और एक्सिस ट्रांसफॉर्म कर जाएगा तो उसका इक्वेशन लाने के लिए प्लस पुट करना है, और अगर एक्सिस अपने जगह पर रहेगा और कर्व ट्रांसफॉर्म करेगा तो उसका इक्वेशन लाने के लिए माइनस वाला पुट करना है। फॉर्मूला 2 ही फॉर्मूला है, हालांकि एक और आगे हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, वो डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ y = mod x इज गिवन कर्व। हम ऐसा ही एग्जांपल देते हैं जैसे तुम लोग ग्राफ बनाना जानते हो, ठीक है। अननोन एग्जांपल देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा ग्राफ बनाने में। एंड origin shifted to 3 2, then find new equation of the curve। origin शिफ्ट कर गया 3 2 से, तो न्यू इक्वेशन निकालना है। तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, आप बस पुट कर लो x के जगह पर कितना x + 3 और y की जगह पर y + 2। न्यू इक्वेशन ऑफ द कर्व इज क्या हो जाएगा, y + 2 = mod of x + 3, that is y = mod of x + 3 - 2, ठीक है। कैसे होता है इसका फिगर में समझ, देखो mod x का ग्राफ तो तुम जानते हो कि ऐसा होता है 45 डिग्री एंगल बनाता है, एकदम से ये 45 डिग्री सब रहता है, ठीक है। y = mod x। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे भी जानते हैं कि ये 3 यूनिट किधर जाएगा, लेफ्ट, और 2 यूनिट डाउनवर्ड, है ना। कि एक्सिस को शिफ्ट करवाओ, एक्सिस क्या 3 2 से शिफ्ट किया, ये 1 पे 1 मिल रहा है, 1 2 3 और 1 2, वन टू, यहाँ पे अब शिफ्ट कर गया, एक्सिस यहाँ पे शिफ्ट कर गया। इसका ग्राफ, ये ग्राफ तुम लोग को चेंज नहीं करना पड़ेगा, ग्राफ तो ये रहेगा, एक्सिस खाली बदल जाएगा यहाँ, इसलिए ज़्यादा परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
ठीक है ऑलमोस्ट। चलो ये है तुम्हारा 3,2। अब इसके रेस्पेक्ट में देखो क्या हुआ है। अब तुम्हारा एक्सिस ये नहीं रहा, ये जो बनाए थे ना ये एक्सिस नहीं रहा, एक्सिस ट्रांसफॉर्म कर चुका है। कर्व तो यही है बट एक्सिस क्या हुआ, ट्रांसफॉर्म कर गया। अब इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको देखोगे तो वाई एक्सिस डिस्टेंस क्या है 3 बट नेगेटिव तरफ है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3। अब एक्स से डिस्टेंस क्या है 2 बट ये भी नेगेटिव है, ये भी -2। तो ये जो ग्राफ है तुम ऑलरेडी इसके रेस्पेक्ट में देखोगे तो 3 यूनिट लेफ्ट है, तो लेफ्ट जाने में प्लस पुट होता है। कोई भी ग्राफ अगर वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा तो उसमें प्लस पुट करना है, तो एक्स +3 हो गया। और एक्स से 2 यूनिट डाउनवर्ड है इसलिए बाहर से -2 हुआ है। इक्वेशन तो वही और यहाँ भी वही हो रहा है, ठीक है ना बेटा। चलो अब हमारा ये एक्सिस है, ठीक है न्यू, इसके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसी कर्व को देखेंगे हम। तो बहुत पेचीदा है, उतना में मत पढ़ो। फार्मूला 2 बताया है, 2 ही फार्मूला यूज होता है, उसको रट लेना बढ़िया से, ठीक है। फार्मूला याद रहेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। Note number second, if x1, y1 is given point and axis transform with respect to the point alpha beta, then for new point put x की जगह पर x माइनस अल्फा करना। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो माइनस होता था वो जनरली एक्सिस मैंने फिगर ट्रांसफॉर्म करता था, कर्व ट्रांसफॉर्म करता तब करते थे नहीं, और एक्सिस ट्रांसफॉर्म करने में प्लस करते थे। या यहाँ ये भी लिखा रहेगा ऑरिजिन शिफ्टेड टू अल्फा बीटा, ऑरिजिन शिफ्ट कर गया। यहाँ भी देखो ऑरिजिन शिफ्ट किया, यहाँ 0 0 ऑरिजिन था पहले, ये शिफ्ट कर गया 3 2 से। ऐसा इसीलिए होता है बेटा, तुम देखे होगे कि अगर कोई सर्कल जैसे अभी क्वेश्चन बनाए थे x² + y² = 1, अगर ये सर्कल ट्रांसफॉर्म कर गया मान लो 2 3 से, तो न्यू इक्वेशन क्या होगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होता है। यानी इसमें देखो पॉइंट अगर प्लस में ट्रांसफॉर्म किया है, मतलब एक्सिस जो है ये पॉइंट प्लस में ट्रांसफॉर्म किया है तो सेंटर में क्या आ गया, माइनस आ गया, उल्टा जाता है, ठीक है ना। तो इसी कारण से ऐसे होता है, पॉइंट के केस में अपोजिट होता है। अभी हम हालांकि ग्राफ में समझाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने अगर पॉइंट प्लस रहता है तो कर्व में माइनस बन के जाता है। जैसे सेंटर मान लो 2 3 है तो कर्व में क्या गया, x - 2 y - 3 गया। अगर मान लो सेंटर -2 और 3 है तो कर्व में क्या जाता है, x + 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर होता है। मतलब वो प्लस रहेगा तो माइनस उल्टा जाता है, क्योंकि उसको मतलब 0 करना रहता है ना। मान लो x + 2 को 0 करोगे तो x क्या मिलेगा, -2, y - 3 को 0 करोगे तो y क्या मिलेगा, +3। इसी ऐसा होता है। खैर उसमें होता दिमाग मत लगाओ। पॉइंट के केस में जो है ना, जो पिछला फार्मूला था जो हम पढ़े थे मेन फार्मूला, x - h y - k वही यूज होगा। जब एक्सिस ट्रांसफॉर्म होगा तो 2 तरह से फार्मूला यूज करेंगे, एक तो पॉइंट के केस में माइनस वाला और कर्व के केस में प्लस वाला। और अगर कर्व ट्रांसफॉर्म करेगा तो यही फार्मूला यूज होगा, माइनस वाला, ठीक है। फार्मूला 2 ही है बट 3 तरीका से उसका यूज होता है। क्वेश्चन करवाते हैं। इफ 2 - 3 इज गिवन पॉइंट and axis transform with respect to the point 5 1,
then find new point. Find new point. देखो टू माइनस थ्री गिवन पॉइंट 1 2 -1 -2 -3 2 -3 गिवन पॉइंट। ठीक है, अब ये जो ओरिजिन है वो शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ से शिफ्ट कर रहा है? 5 1 से। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 1। ठीक है, तो न्यू एक्सिस तुम्हारा अब यहाँ आ रहा है। अब तुमको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसी पॉइंट को देखना है। अब इसके रेस्पेक्ट में ये तो हम लोग खत्म हो गए एक्सिस। ठीक है, एक्सिस ट्रांसफॉर्म कर चुका है। अब तुमको देखना है इसी पॉइंट को इसके रेस्पेक्ट में। हम अभी भी समझाए थे एक्सिस या पॉइंट कहीं भी रहे, उसका कोऑर्डिनेट जो चेंज करता है वो बेसिकली उसके डिस्टेंस बदलने से चेंज करता है। एक्स और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको बदलने से चेंज करता है। तो यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया? पहले से तो 3 था ही नीचे। ठीक है, यहाँ देखो ये ग्राफ पेपर बनाओ ज़रा से क्लियर होगा। ठीक है, 3 था ही, तो एक और ऊपर चला गया तो क्या होगा? डिस्टेंस 4। ठीक है, और y से जो डिस्टेंस है पहले से तुम्हारा था कितना? अब यहाँ से देखो ना, ये इधर से 1 2 3 यानी इधर से 3 पीछे है। ठीक है, तो जो न्यू पॉइंट होने वाला है पहले तुम फार्मूला से बना देते हैं। पुट कर दो x कोऑर्डिनेट की जगह पे क्या करोगे? x1, यहाँ पे x1 लिख दो यार। x1 पॉइंट था ना, x कोऑर्डिनेट होगा x1 माइनस अल्फा, y1 माइनस बीटा। ठीक है, x कोऑर्डिनेट जो होगा वो x1 माइनस अल्फा होगा। दैट इज x1 कितना है? 2 माइनस 5 मतलब कितना? -3। और जो y कोऑर्डिनेट होगा y1 माइनस बीटा, y1 कितना है? -3 और माइनस कितना? 1, दैट इज -4। इसीलिए न्यू पॉइंट इज -3, -4। फिगर तुम लोगों को नहीं बनाना बस इतना है क्वेश्चन। ठीक है, फिगर तो बस समझाने के लिए बता रहे हैं। अब ये देखो x से डिस्टेंस जो है 4 यूनिट है, यानी -4 y कोऑर्डिनेट रहा होगा इसका, है ना। अब y से जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है, बट लेफ्ट साइड है, तो -3 इसका x कोऑर्डिनेट है। और ये बात सही भी है। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ब्लैक कलर का है ना, यही पॉइंट है तुम्हारा 5 1। इसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट को देखना है। तो इससे डिस्टेंस 3, इससे डिस्टेंस 4, बट लेफ्ट साइड है और ये नीचे है, इसलिए -3 -4 होगा। क्लियर ना? और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। If 3 4 is given point and origin shifted to -1 2, then find new point. फाइंड न्यू पोजीशन भी लिख सकता है यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन ऑफ पॉइंट। तो फार्मूला से बनाना तो बहुत आसान काम है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है तुम लोगों को। पुट कर दो x कोऑर्डिनेट क्या चीज? x1 माइनस अल्फा, दैट इज कितना? x1 है 3 माइनस -1 कितना हो गया? 4। और जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 माइनस बीटा, तो
तो y1 कितना है 4 और माइनस बीटा कितना है 2, यानी कि 2 हो गया, यानी न्यू पॉइंट इज फोर कोमा 2। आंसर इतना ही करना है हम लोग को, ठीक है। बट जो हम लोग बनाते हैं ग्राफ वगैरह से, वो समझने के लिए कैसे हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, इसको भी समझा देते हैं कैसे हो रहा है। जो गिवन पॉइंट है वो क्या है 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे है, ये इसके सामने है, इसके सामने, इस 3 4। अब ये ओरिजिन जो है शिफ्ट कर गया है -1 2 से, x -1 और y 2, मतलब अब जो है तुम्हारा नया एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा। -1 2, इससे एक्सिस शिफ्ट कर गया है। अब हम ब्लैक कलर का जो एक्सिस है उसके रेस्पेक्ट में इसी पॉइंट को देखेंगे। इसमें तो ब्लू वाला खत्म हो गया। तो अब देखो बेटा, ये डिस्टेंस पहले से 3 था, एक और बढ़ गया, तो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 जो कि है, और y कोऑर्डिनेट पहले से कितना था 4, लेकिन 2 घट गया, इससे डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, ठीक है। तुम देखो ना यहाँ से 1 और 2, मतलब ये 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 2, इसीलिए अब ये इसी पॉइंट का न्यू पोजीशन इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हो जाएगा 4,2 और यही आंसर है। अब तुम लोगों को फिगर वगैरह से पे चक्कर में नहीं जाना है, बस फॉर्मूला 3 बताए हैं, उस तीनों को याद रखना। पहला बताए थे, अगर कोई कर्व ट्रांसफॉर्म करेगा मान लो h के पॉइंट से, x के जगह पर x - h और y के जगह पर y - k पुट कर देना है। अगर एक्सिस ट्रांसफॉर्म करेगा मान लो अल्फा बीटा पॉइंट से, कर्व का इक्वेशन निकालना है, x के जगह पर x प्लस अल्फा, y के जगह y प्लस बीटा पुट करना है, और पॉइंट के केस में अगर एक्सिस ट्रांसफॉर्म करेगा तो माइनस वाला पुट करना है, ठीक है। अगर एक्सिस अल्फा बीटा से ट्रांसफॉर्म करेगा तो x - अल्फा y - बीटा कर लेंगे, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जो है ट्रांसफॉर्मेशन तो कंप्लीट हो चुका है, रिफ्लेक्शन ऑफ फिगर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ फिगर, मतलब कोई फिगर अगर रिफ्लेक्ट होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। इसमें 2 तरह का चीज पढ़ते हैं। ए पार्ट रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट, या इसको पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जैसे कि देखो, ये गिवन पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये एक पॉइंट है जिसको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये ठीक इतना डिस्टेंस पर जो है बैक साइड आ जाएगा P', ठीक है ना। तो ये है गिवन पॉइंट, ये है जिसके अबाउट रिफ्लेक्शन होता है वो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है रिफ्लेक्टेड पॉइंट, रिफ्लेक्टेड पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे तो ये हम लोग मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। P' का मिड पॉइंट है A,
तो ये रिफ्लेक्टेड पॉइंट, गिवन पॉइंट और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इस पॉइंट के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है। और ये मिड पॉइंट, और पॉइंट के केस में तो मिड पॉइंट फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एक कर्व के केस में रहेगा तो ऐसे नहीं निकाल सकते। बताते हैं कर्व में क्या होगा। जैसे ये पॉइंट है ए, ठीक है, गिवन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन लिख ही देते हैं, बाद में लिखेंगे, चलो। अब जैसे कोई कर्व है, तुमको मान लो ये कोई कर्व है, अब इसको रिफ्लेक्ट करवाना है। तो रिफ्लेक्ट करवाना है तो कैसे होगा, देखो अब ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के, ठीक है, देख रहे हो इस लाइन के सामने सामने यहाँ, और ये वाला पार्ट जो है यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, यानी कि कुछ ऐसा होगा। देखो ये डिस्टेंस ये मेंटेन कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है, ये वाला ये मेंटेन कर रहा है, ये वाला ये मेंटेन कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो कर्व है ना वो शिफ्टेड है यहाँ से, ठीक है, रिफ्लेक्टेड है पहले ही से। तो ब्लू कलर का जो कर्व है वो है गिवन कर्व, और जो ब्लैक कलर का कर्व है ये है रिफ्लेक्टेड कर्व, रिफ्लेक्टेड कर्व। और ये जो पॉइंट है इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये कर्व अगर दिया रहेगा और ये पॉइंट दिया रहेगा तो ये कर्व हम निकाल सकते हैं फार्मूला से। यहाँ मिड पॉइंट से नहीं बना सकते, यहाँ फार्मूला ही काम आएगा, इसलिए फार्मूला जो बताएंगे उसको बढ़िया से याद करना। तो फार्मूला पढ़ाते हैं। रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू द ऑरिजिन लिखो पहले। यानी ऑरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन होता है तो क्या करना है, पुट कर देना x की जगह पर -x और y की जगह पर -1। यानी कि अगर x1 y1 पॉइंट है और रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन मतलब 0 0, तो न्यू पॉइंट हो जाएगा -x1, -y। बताते हैं कैसे होता है। और ऐसा कर्व में भी होगा, जैसे कि f ऑफ x, y, कोई भी कर्व है दिया हुआ रहता है और इसको रिफ्लेक्शन करवाना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो उस कर्व में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह -x पुट कर दो, और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह पर -y पुट कर दो, ये हो जाएगा न्यू कर्व, ठीक है। देखो बेटा 1 2 1 2 3, मान लो यहाँ पर पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है ये 2,3 नहीं। अब ये रिफ्लेक्ट होगा ऑरिजिन के अबाउट तो कहाँ पर आएगा, देखो -1 -2 -3, मतलब मुझे लग रहा है यहाँ पे आएगा, देख रहे हो ना, मतलब सीधा लाइन खींचना ऑरिजिन से पास करता हुआ।
दिस इज पी डैश, और ये कोऑर्डिनेट तुम देख सकते हो, ये -2 है और ये -3 है, -2, -3। और फॉर्मूला में भी तो ये बताए थे, x की जगह पर -x हो गया, y की जगह पर -, ये डिस्टेंस इक्वल, जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस पीछे गया है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ पॉइंट 2 -3 reflected with respect to the origin, then new point is -2, then find a new point. तो ये है बहुत आसान। क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देना है x की जगह पर -x, यानी क्या हो जाएगा -2, और y की जगह पर -y, यानी क्या हो जाएगा -3, यानी 3। न्यू पॉइंट इज -2, 3। दिस इज द रिजल्ट। इफ x² - 3x + y - 2 = 0 is if curve इतना is reflected with respect to the origin, then find new curve। तो तुम लोगों को मतलब जो है ना, इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा कर्व है, इसका इक्वेशन, इसका क्या नाम है। ऐसे ये पैराबोला है, एक क्वाड्रेटिक लीनियर होता है, पैराबोला होता है, लेकिन ये सब चीज़ से मतलब नहीं रखना है, ठीक है। बस फॉर्मूला है, उससे काम चल जाएगा। पुट कर दो x की जगह पर क्या -x, y की जगह पर -y, इसीलिए न्यू कर्व इज -x का होल स्क्वायर -3 × -x प्लस -y -2 = 0। ये हो गया तुम्हारा x² + 3x - y - 2 = 0। ये हो गया न्यू कर्व, आंसर हो गया इसका। तो कोई भी कर्व अगर ऑरिजिन का रिफ्लेक्ट करेगा तो हम लोग x की जगह पर -x और y की जगह -y रिप्लेस कर देंगे, तो न्यू कर्व आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। इस पर एक नोट बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, अच्छा से समझना इसको। ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक with respect to the origin। कोई भी ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है, कैलकुलस में फंक्शन में पढ़ना है तुम लोगों को, वो ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक कहना मतलब वो पहले ही से रिफ्लेक्टेड है, मतलब कि ऑरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे तो बराबर डिस्टेंस पे दोनों साइड ग्राफ को कट करेगा हमेशा। एग्जांपल करवाएंगे अभी। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड नंबर ये नहीं है बेटा, ऑड फंक्शन है। देखो बता देते हैं, इफ f of -x is equal to -fx, then fx is an odd function।
ये कॉन्सेप्ट है ऑड फंक्शन का, ठीक है। मतलब फंक्शन में x की जगह पर अगर -x पुट करेंगे तो माइनस को बाहर फेंक देगा, बाहर निकाल देगा। तो वैसा कोई भी फंक्शन होगा तो हमेशा ऑड फंक्शन होगा। उसका ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ये है कि ऑड फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ऑरिजिन के अबाउट क्या है, रिफ्लेक्टेड, मतलब सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होना मतलब ऑरिजिन के अबाउट वो पहले ही से रिफ्लेक्टेड है, यानी ऑरिजिन के अबाउट अगर रिफ्लेक्शन कराओगे तो वो ग्राफ सेम रिपीट करेगा, ठीक है ना। एक बात हम यहाँ और बता देते हैं, जैसे इफ f(x) इज ऑड फंक्शन देन y इक्वल टू f(x) कोई कर्व है और इसको अगर रिफ्लेक्शन कराओगे अबाउट ऑरिजिन तो वापस से y इक्वल टू f(x) ही बनेगा, मतलब वो चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ऑरिजिन का वो सिमेट्रिक है। क्योंकि y की जगह भी माइनस वाई करेंगे और s की जगह भी -x करेंगे तो माइनस तो बाहर फेंक देगा, फिर माइनस माइनस कट जाएगा और वापस से सेम फंक्शन रिपीट करेगा। इसलिए कोई ऑड फंक्शन में ये रिफ्लेक्शन का फार्मूला अगर यूज भी करेंगे तो यूजलेस हो जाएगा, मतलब वो वापस से सेम कर्व बन जाएगा जो पहले से था, ठीक है। लेकिन वो फंक्शन ऑड होना चाहिए तभी ऐसा होगा। एग्जाम्पल समझाते हैं। देखो बुआ, जैसे f(x) इक्वल टू साइन एक्स ले लो, यहाँ पर f ऑफ -x करोगे साइन ऑफ -x, और ये फार्मूला है साइन ऑफ -x जो होता है माइनस ऑफ साइन x होता है। इसीलिए f(x) इक्वल टू साइन x इज एन ऑड फंक्शन। तो साइन x है ना, वो ऑड फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि माइनस जो है बाहर निकल गया इसका। अभी बताते हैं इसका ग्राफ से कॉन्सेप्ट बताते हैं। तुम लोग ग्राफ पढ़े होगे, साइन एक्स का बताए थे ट्रिगोमेट्री में, π/2 पाई 3π/2 और 2π -π/2 -π -3π/2 और -2π। लाइन थोड़ा सा π/2 पाई 3π, ये सब इक्वल लेंथ पे रखना होता है, ठीक है बेटा, और हमेशा रेडियन में रखना है, एक्स एक्सिस पे, डिग्री में नहीं, क्योंकि हम लोग को नंबर से रिलेट करना है। एक्स पे एंगल होता है, वाई पर नंबर होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1, तो π/2 लगभग 1.5 के आसपास होता है, तो 1 यहाँ होगा। देन साइन का जो हाइट है यहाँ तक ऊपर होगा, यहाँ तक नीचे होगा, देन यहाँ पर 1 होता है। ना ग्राफ तो यार तुम लोग जानते होगे, ट्रिगोमेट्री का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, एकदम स्मूथ होता है, ऐसे जाएगा। तो फिर यहाँ पे -1 के सामने सामने नीचे आएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है बेटा, ये साइनस का ग्राफ है। f(x) इक्वल टू साइन एक्स या फिर y इक्वल टू साइन एक्स भी कह सकते हो। तो ऑरिजिन से कोई भी लाइन अगर खींचोगे तो इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा, इधर भी और इधर भी। देखो
यहाँ वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, यहाँ वाला पॉइंट का बात करोगे तो यहाँ मिलेगा, यहाँ वाला पॉइंट का यहाँ मिलता है, यहाँ वाला पॉइंट कहाँ यहाँ मिल रहा है, यहाँ वाला पॉइंट कहाँ है। मतलब ओरिजिन से कोई भी लाइन खींचोगे तो इस साइड जहाँ जितना दूर पे कट करेगा उतना ही दूर पे इस साइड भी कट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, और इसी कारण से ये ऑड फंक्शन है। तो कोई भी जो ऑड फंक्शन होगा वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। देखो ना यहाँ पे एफ एच इक्वल टू साइन एस था ना, तो फिर से एफ एच इक्वल टू साइन एस आ गया। जैसे वाई इक्वल टू साइन एस का ग्राफ लिखते हैं यहाँ पे, और इसमें पुट कर दो x के जगह पे माइनस एक्स और y के जगह पे माइनस वाई, तो क्या होगा? ग्राफ तो इधर लिख ही दिया है, यहाँ पे हम समझा रहे हैं। पुट कर दो x के जगह पर माइनस एक्स और y की जगह पर माइनस वाई, तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा, y इक्वल टू साइन एस तुम्हारा ग्राफ है, और इसमें पुट कर दो x के जगह पर माइनस एक्स y की जगह पर माइनस वाई, तो रिजल्ट क्या होगा? माइनस वाई इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, और ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस ऑफ साइन एक्स, फिर से आ गया y इक्वल टू साइन एस। देखो y इक्वल टू साइन एस था तो फिर से y इक्वल टू साइन एस आ गया, वही बताए थे वहाँ पर। नहीं, जैसे एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी ग्राफ है और उसको रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो वापस से सेम ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अब हम लोग चूँकि आगे फंक्शन में तो बहुत सारा ग्राफ पढ़ेंगे, तो इस बात को समझेंगे भी। कोई भी ऑड फंक्शन होगा, बहुत सारा ऑड फंक्शन है, तो हमेशा ओरिजिन के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा। या कोई भी ग्राफ देख रहे हैं, मान लो फंक्शन ऑड इवन नहीं जान रहे, ग्राफ देख रहे हैं और वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ग्राफ देख करके ही हम ये बता सकते हैं कि वो क्या होगा? ऑड फंक्शन होगा। चलो आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब है, एफ ऑफ माइनस एस करोगे माइनस एस का होल क्यूब, दैट इज माइनस ऑफ एस क्यूब, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। और इसका ग्राफ भी देखो, ऐसे ग्राफ ऐसा होता है, ग्राफ अभी तुम लोग नहीं जानते होगे। 1 पे 1 मिलेगा, कुछ ऐसा होता है, इधर भी कुछ ऐसा होगा, एकदम सिमेट्रिक होता है। जितना डिस्टेंस वाई एक्सिस इधर बना रहा है उतना ही इधर बनाना चाहिए। ठीक है, दिस इज एफ एक्स इक्वल टू एस क्यूब या फिर वाई इक्वल टू एस क्यूब। अब यहाँ पर देखो, इस ग्राफ में कोई भी लाइन अगर खींचोगे तुम ओरिजिन से, तो बराबर डिस्टेंस पे दोनों साइड कट करने वाला है। देखो ये डिस्टेंस ये इसके बराबर है, यहाँ से खींचोगे यहाँ मिलेगा, यहाँ से खींचोगे यहाँ मिलेगा। नहीं, पूरा का पूरा ग्राफ ओरिजिन के अबाउट पहले से ही रिफ्लेक्ट किया हुआ, मतलब सिमेट्रिक है, तो इसी कारण ये ऑड फंक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आगे के लिए याद रखना, नोट में बता दिए है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम इसका बी पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्शन विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट एच कोमा के। मतलब ये जनरल पॉइंट कोई है, उसके अबाउट अगर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या हो। फॉर्मूला बस एक लाइन का है, वो याद रखना। पुट करना है एक्स के जगह पर 2h माइनस एक्स, वाई की जगह पर 2k माइनस वाई। दैट इज हम ये कह सकते हैं, अगर x1 y1 पॉइंट है और रिफ्लेक्शन अबाउट एच के पॉइंट हो रहा है, तो न्यू पॉइंट हो जाएगा 2h माइनस x1 2k माइनस y1। और
अगर कर्व है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 और रिफ्लेक्शन अबाउट एच के पॉइंट हो रहा है तो न्यू कर्व हो जाएगा एफ ऑफ 2h माइनस एक्स 2k माइनस वाई इक्वल टू 0। कैसे होता है इस बात को हम लोग समझते हैं। ऐसे ये जनरल केस है, पिछला जो था ओरिजिन वाला वो स्पेशल केस है। देखो ना एच के ओरिजिन में क्या होता है 0 0 होता है, यहाँ 0 0 पुट करो, एच की जगह माइनस एक्स वाई की जगह माइनस वाई वही पुट किए थे। और ये जनरल केस है, मतलब ये किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर ये याद रखे तो पिछला याद नहीं भी रखोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसी में एच की जगह पर 0 0 यूज करेंगे वहाँ पर। ठीक है, चलो देखो कैसे होता है, इसको हम समझाते हैं फिगर बनाकर। ये पॉइंट है P x1, y1 और ये कोई पॉइंट है A जिसका नाम है एच के, जिसके बाद रिफ्लेक्ट करवाना है। अब जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट है बेटा वो कुछ ऐसा है, यहाँ पर जाएगा बराबर डिस्टेंस पे, दिस इज P डैश और यही कोऑर्डिनेट था 2h माइनस x1 2k माइनस y1। ठीक है, अब देखो कैसे होता है। अगर हम बात करें, थोड़ा रफ कर रहे समझना ठीक से, यहाँ लिख देता है ए एच के, ठीक है ना। तो देखो बुआ, ये डिस्टेंस क्या है x1 और ये डिस्टेंस क्या है h, ये डिस्टेंस, और ये दोनों चूंकि इक्वल है, ये डिस्टेंस h और ये डिस्टेंस x1, तो ये डिस्टेंस क्या होगा h माइनस x1 और ये h माइनस x1, तो ये भी क्या होगा h माइनस x1 और ये दोनों मिल जाएगा तब क्या होगा 2h माइनस 2x1 बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ h माइनस x1, तो 2h माइनस 2x1 हो गया। लेकिन चाहिए क्या हमको, इसका s कोऑर्डिनेट लाने के लिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए और यही डिस्टेंस तो बराबर ही है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हो गया था 2h माइनस 2x1 और प्लस x1, तो 2h माइनस 2x1 प्लस x1 करेंगे तो 2h माइनस x1 आ जाएगा, जो कि इसका s कोऑर्डिनेट है। अब चलते हैं y कोऑर्डिनेट का डिस्कशन करने के लिए। देखो ये डिस्टेंस क्या है y1 और ये डिस्टेंस क्या है यहाँ से यहाँ तक ये k, तो ये डिस्टेंस क्या होगा k माइनस y1, तो ये भी k माइनस y1, ये पूरा मिला क्या होगा ये वाला, दिस इज 2k माइनस 2y1 और प्लस y1, तो 2k माइनस 2y1 प्लस y1, तो क्या हो जाएगा 2k माइनस y1। और इसको इजी लैंग्वेज में तुम ऐसे समझ सकते हो, इसको तो मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हैं बेटा, P है x1 y1 और ठीक मिडिल में A है h के, दिस इज P डैश जो कि रिफ्लेक्शन है। इसको मान लेते हैं कुछ अल्फा बीटा, ये निकालना है। A इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज P डैश, इसको मतलब हिंट कर रहे हैं, ऐसे तो फिगर हम समझ ही गए, बाकी फॉर्मूला याद रखना है, समझ भी जाओगे तो तुमको लास्टली याद ही कर रखना पड़ता है। पॉइंट के केस में तो मिड पॉइंट से भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर कर्व रहेगा तो फॉर्मूला ही लगा के बनाना पड़ेगा ना। तो क्या करोगे आप, x1 प्लस एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू h, यहाँ से अल्फा रिमूव कर लो तो 2h माइनस x1, वही तो था इसका x कोऑर्डिनेट। देखो आगे चलो, y1 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या k, यहाँ से बीटा रिमूव करोगे तो 2k माइनस y1, इसीलिए P डैश का जो कोऑर्डिनेट था वो अल्फा बीटा था, जो कि अब दिख रहा है 2h माइनस x1 2k माइनस y1, इसी द रिजल्ट। बाकी फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा हम लोगों को।
जैसे देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ पॉइंट 2 - 3 reflected with respect to the point 5 1, then find new point। तो यहां पर जो है s कोऑर्डिनेट होगा क्या चीज, 2h, इसके रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 2h मतलब 2h माइनस x1 लिखो पहले फार्मूला। तो 2h मतलब क्या होगा 10 और -2 दैट इज 8, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2k माइनस y1। तो 2k कितना हो जाएगा 2 और -3 यानी कितना हो जाएगा 5। इसीलिए न्यू पॉइंट इज 8,5 और ये इसका आंसर है। ठीक है, और इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला से भी ला सकते थे। ठीक है, तो तुम लोग ले ही आना, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये आईआईटी में पूछा हुआ, इफ सर्कल x² + y² = 4 reflected with respect to the point 2 3, कुछ चेंज करते हैं 5 4, then find न्यू सर्कल। तो फॉर्मूला से बनाना बहुत ही आसान है। इसको देखो, पुट कर दो x की जगह पर कितना 2h माइनस एक्स यानी 10 माइनस एक्स, और y की जगह पर कितना 2k माइनस वाई यानी कितना 8 माइनस। इसलिए न्यू सर्कल इज 10 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। थोड़ा सा अरेंज करोगे, स्क्वायर के केस में माइनस अंदर कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब x माइनस 10 का स्क्वायर भी लिख सकते, y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, दिस इज न्यू सर्कल। अब मान लो कि किसी को रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो सर्कल मेथड से भी ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन सर्कल से बनाना मतलब हमेशा सभी कर्व के लिए उस मेथड का यूज करना आसान नहीं होगा। सर्कल तो थोड़ा सिमेट्रिक फिगर होता है तो लोग बना लेता है, जैसे कि हम बनाते हैं दूसरा मेथड से भी। जो ये आया है इक्वेशन, इसका सेंटर क्या है बेटा 0 0 कर देना, 10,8 और रेडियस कितना है 4 का रूट यानी 2, R4 रेडियस। ठीक है, देखो एक और मेथड बनाते हैं, सेकेंड मेथड। इस बार हम फिगर बना के बनाते हैं, सर्कल के कॉन्सेप्ट यूज करके। जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर है 0 0 और रेडियस है 2, इसका पॉइंट मान लेते हैं A, और जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है वो P, जिसका नाम है 5,4, और जो रिक्वायर्ड सर्कल है सेम साइज का बनाना। ठीक है, क्योंकि सर्कल का रेडियस नहीं बदलेगा, सिर्फ सेंटर बदलेगा। सेम साइज का बना पाना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चलो ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। तो ये डिस्टेंस भी इक्वल मेंटेन रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ रखते तो अच्छा रहता। यार तुम लोग ज़्यादा बेहतर बना पाओगे, चलो ठीक है। हम एक्चुअली ये डिस्टेंस को बराबर रखना चाह रहे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा
चलते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है बेटा। यानी कि हम लोग को सर्कल को निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, रेडियस और सेंटर। रेडियस तो पहले से मालूम है, सेंटर निकल जाएगा तो काम चल जाएगा। और सेंटर ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, देख रहे हो ना, ये पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहाँ वाला पॉइंट का बात करोगे तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ बन रहा है, यहाँ वाला पॉइंट का बात करोगे तो यहाँ बन रहा है, यहाँ वाला पॉइंट का बात करोगे तो यहाँ बन रहा है। नहीं, पूरा इसका पॉइंट जो है ना इधर रिफ्लेक्ट कर गया है। ये न्यू सर्कल है, इसी का इक्वेशन लाना है हम लोग को, ठीक है। इक्वेशन लाने के लिए अगर हम इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दें तो काम चल जाएगा। तो देखो यहां से हम फार्मूला का कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो 0 प्लस, अब इसको मान लो तुम अल्फा बीटा, जिसको कि निकालना है तुम्हें। 0 प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू 5, अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 10। 0 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू 4, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया 8। रेडियस तो पहले ही से 2 है और सेंटर मालूम चल गया। सेंटर ऑफ न्यू सर्कल इज 10,8। इसलिए इक्वेशन ऑफ न्यू सर्कल इज, अब सेंटर अगर मालूम है तो इक्वेशन क्या होता है, x माइनस अल्फा के स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा के स्क्वायर इक्वल टू 4। और यही तो हमारा फॉर्मूला था। देखो तो इसमें हम यूज किए हैं सर्कल के कॉन्सेप्ट का, ठीक है, और इसमें यूज किए हैं जो रिफ्लेक्शन पढ़े हैं उसका। तो सर्कल के केस में तो मान लो हम ये मेथड भी बढ़ा दिए, लेकिन अगर यहाँ सर्कल के जगह पे पैराबोला होता, जैसे मान लो पैराबोला कोई होता है, इसको रिफ्लेक्ट करवाओगे थोड़ा अजीब टाइप का बनेगा, ठीक है, मतलब कुछ अजीबो गरीब बनता है फिगर इसका, ठीक है, इस तरह से बनेगा, तो बड़ा मुश्किल होगा निकालना इसको, ठीक है। तो फार्मूला से बनाना ज़्यादा बेहतर है, आसान भी है, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। आगे पैराबोला सब का भी है कॉन्सेप्ट, तो बाकी फार्मूला तो तुम देख ही लिया है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। रिफ्लेक्शन में अभी हम बताए रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट। अभी ये एक और लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन पढ़ना है। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके अबाउट अगर कोई पॉइंट रिफ्लेक्ट करता है या फिर कोई कर्व रिफ्लेक्ट करता है तो क्या होता है, फिर रोटेशन है, ठीक है। तो एक और लेक्चर में हम लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन एंड रोटेशन ऑफ कर्व, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। कोई भी कर्व बनाओगे, देखिए अभी नोट में बताए थे फंक्शन का, ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया था, अभी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन में इवेंट फंक्शन का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। पॉइंट चैप्टर में ही आता है रिफ्लेक्शन, लाइन के अबाउट और फिर रोटेशन, उसको करेंगे तब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद लोकस है, लोकस बहुत छोटा चैप्टर है, 2 क्लास में हो जाएगा उम्मीद है, ठीक है। तो लोकस हो जाएगा तो फिर स्ट्रेट लाइन में आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एकदम बेस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे जैसे मेन कोनिक सेक्शन है या सर्कल, उस समय दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, किसी भी लेवल तक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो आप लोग जो भी क्लासेस हो रहा है, जो भी वीडियोज आपको मिल रहा है, उसको सेम डे कॉपी में नोट करना है और एकदम ऑनेस्टली, जितना देर का लेक्चर है उतना देर आप टाइम निकाल के बैठिए, बीच में एकदम ब्रेक नहीं लेना है, उसको नोट करके ही उठना है, ठीक है। और नोट करने के बाद कॉपी को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। और जहाँ कोई दिक्कत होगा, डाउट होगा तो आप उसको पूछ सकते हो, व्हाट्सएप के पर्सनल नंबर पे उसको पूछना, ठीक है। चलिए, थैंक यू।